बात करेंगे इच्छा मृत्यु के बारे में कि अचानक क्या हुआ, इच्छा मृत्यु इतनी खबरों में आया। सबसे पहले हम बात करेंगे कि क्या है इच्छा मृत्यु। इच्छा मृत्यु क्या है? इच्छा मृत्यु को इंग्लिश में बोलते हैं यूथनेसिया। इच्छा मृत्यु क्या होती है, ध्यान से सुनना। कोई व्यक्ति हो, जब कोई व्यक्ति के इतनी गंभीर बीमारी हो जाए जिसका इलाज नहीं किया जा सके, यानी कि लाइलाज बीमारी हो, असहनीय दर्द हो, यानी कि बहुत कष्ट झेल रहा हो और जिसका इलाज भी संभव ना हो, तो क्या होता है, उस व्यक्ति के द्वारा या व्यक्ति के परिजन के द्वारा डॉक्टरों से, न्यायालय से उसको इच्छा मृत्यु की मांग की जाती है। मृत्यु की मांग की जाती है, वो इच्छा मृत्यु होती है। क्या होता है, जब कोई व्यक्ति किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहा है, किसी गंभीर बीमारी से हो, और बीमारी कैसी हो, लाइलाज हो, यानी जिसका और वो बीमारी कैसी हो, असहनीय दर्द देती हो, तो उस व्यक्ति के द्वारा या व्यक्ति के परिवार के द्वारा मृत्यु की क्या की जाती है, मांग की जाती है। मृत्यु की मांग की जाती है, तो उसे इच्छा मृत्यु कहते हैं। यानी कि कोई भी व्यक्ति कोमा में आ गया, कोमा में चला गया, कोमा में चलते चलते उसको 10 साल, 20 साल, 30 साल, 35 साल निकल गए, सिर्फ वेंटिलेटर के भरोसे जी रहा है, उसके शरीर में कोई मूवमेंट नहीं है, सिर्फ कोमा में जा रखा है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि उसके परिवारजनों द्वारा न्यायालय से या डॉक्टरों से मृत्यु की मांग की जाती है, उसे इच्छा मृत्यु कहते हैं। अब हम बात करते हैं इच्छा मृत्यु के प्रकार। इच्छा मृत्यु 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। एक होती है सक्रिय इच्छा मृत्यु और एक होती है निष्क्रिय इच्छा मृत्यु। सक्रिय को क्या बोलेंगे हम? क्या बोलेंगे? एक्टिव। निष्क्रिय को बोलेंगे हम पैसिव। क्या बोलेंगे? पैसिव। क्या बोलेंगे हम? सक्रिय इच्छा मृत्यु क्या होती है, जब कोई दवाई या किसी इंजेक्शन के द्वारा किसी की मृत्यु की जाए, यानी किसी दवाई या इंजेक्शन के द्वारा किसी की मृत्यु की जाए, सक्रिय मृत्यु होती है। निष्क्रिय होती है जब कोई मरीज है, उसकी जीवन रक्षक दवाइयाँ बंद कर दी जाएँ, उपकरणों को क्या किया जाए, धीरे धीरे हटा दिया जाए, होती है निष्क्रिय इच्छा मृत्यु। ये गैर कानूनी, अधिकांश देशों में क्या है, गैर कानूनी है। ये गैर कानूनी है और इसको मान्यता दी गई है। इसको क्या दी गई है? मान्यता दी गई है। यानी जो सक्रिय इच्छा मृत्यु होती है, जैसे कि सक्रिय इच्छा मृत्यु वो होती है, यानी किसी दवाई या इंजेक्शन के देकर उस व्यक्ति की मृत्यु की जाए, तो सक्रिय इच्छा मृत्यु कहलाती है। और निष्क्रिय होती है जब जैसे कोई मरीज है, उसकी जीवन रक्षक दवाइयाँ हैं, उपकरण हैं, जैसे वेंटिलेटर को हटा लिया, सांस नली वगैरह, उनकी दवाइयाँ धीरे धीरे बंद कर दी, यानी कि एक तरह से सम्मानपूर्वक उनको मृत्यु दी जाती है। ये होते हैं 2 प्रकार। विश्व में पहली बार कब चर्चा में आई? अगला सवाल है हमारे, विश्व में पहली बार कब चर्चा में आई? सर्वप्रथम देश है नीदरलैंड। कौन सा है? नीदरलैंड में पहली इच्छा मृत्यु, फर्स्ट इच्छा मृत्यु 2002 में दी गई। 2002 में दी गई, यानी कि विश्व में सर्वप्रथम नीदरलैंड में 2002 में क्या दी गई? इच्छा मृत्यु दी गई 2002 में। सवाल जब बनेगा, क्योंकि करंट का सवाल बन सकता है इच्छा मृत्यु। चलिए वर्तमान में आगे हम बात करेंगे कि वर्तमान में इतनी ट्रेंड में क्यों आई, लेकिन सवाल कैसे बनेगा, विश्व में पहली बार इच्छा मृत्यु कब दी गई? 2002 में दी गई। कहाँ दी गई? नीदरलैंड में दी गई। कहाँ दी गई? नीदरलैंड में दी गई। भारत में पहली बार इच्छा मृत्यु कब चर्चा में आई?
यहाँ पे तस्वीर देख रहे हो, दो तस्वीर हैं, दोनों एक ही महिला की। बात है 1973 की, बात है 1973 की। नाम सुना होगा आपने, अरुणा शानबाग, अरुणा शानबाग, नाम सुना अरुणा शानबाग। ये एक नर्स थी, ये बम्बई हॉस्पिटल में क्या थी, एक नर्स थी। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ के जो वार्ड वो था, उसने गलत इरादे से इस महिला के साथ ज़बरदस्ती की, और कहते हैं कि जो गला होता है, गले को कुत्ते की चेन से बांध के इनको घसीटा गया, जिससे गले की जो हड्डी होती है, गले की हड्डी क्रैक हो गई और ये महिला क्या चली गई, कोमा में चली गई। क्या चली गई, ये महिला कोमा में चली गई। कोमा में जाने के बाद लगातार इनका इलाज किया गया। इलाज करने के बाद भी कोई भी असर नहीं हुआ। लगभग 34 साल के आसपास 2009 में एक पत्रकार थी, इनकी वीरानी। 2009 में नंतर 1973 से 2009 में इनकी 42 साल तक की अरुणा शानबाग कोमा में रही। शरीर में कोई मूवमेंट नहीं, सिर्फ जीवन रक्षक दवाइयों के हिसाब से इनकी सांसें चलती रही। इनके इस कंडीशन को देखते हुए एक पत्रकार हैं, इन्होंने 2009 में पिंकी वीरानी, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका लगाई और इनकी इच्छा मृत्यु की मांग की कि इनकी इच्छा मृत्यु दी जाए। फैसला आता है 2011 में। 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सक्रिय इच्छा मृत्यु गैर कानूनी माना, क्या माना, गैर कानूनी माना, और निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को कुछ शर्तों के साथ मंजूरी देने को कहा। लेकिन हॉस्पिटल के स्टाफ ने इनको इच्छा मृत्यु देने के लिए मना कर दिया। उन्होंने कहा इनकी सेवा हम करेंगे, और 2015 में इनकी मृत्यु हो गई। दोबारा सुनो, भारत में पहली बार इच्छा मृत्यु कब ट्रेंड में आई, पूरी कहानी 1973। अरुणा शानबाग एक बम्बई के केम हॉस्पिटल में नर्स थी। वार्ड बॉय ने इन पर हमला किया। हमला करने से इनकी गर्दन की जो हड्डी थी वो टूट गई और ये महिला कोमा में चली गई। कोमा में जाने के बाद लगभग 42 साल कोमा में रहने के बाद 2009 में 2009 में पत्रकार है, कौन है, पिंकी वीरानी। कौन है ये पत्रकार, कौन है पत्रकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई, इनकी इच्छा मृत्यु की मांग की। सुप्रीम कोर्ट का फैसला 2011 में आता है। उन्होंने कहा कि सक्रिय इच्छा मृत्यु गैर कानूनी है, क्योंकि निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को कुछ शर्तों के साथ मंजूरी दी, लेकिन हॉस्पिटल स्टाफ ने इनको इच्छा मृत्यु देने के लिए मना कर दिया, क्योंकि उन्होंने कहा कि इनकी सेवा हम करेंगे, और 2015 में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो पहली बार इच्छा मृत्यु भारत में कब सुनने को मिला, 1973 का केस था। 2009 में पिंकी वीरानी ने याचिका लगाई, 2011 में 2009 में इच्छा मृत्यु की मांग की गई भारत में। अब हम बात करेंगे कि वर्तमान में इतना चर्चा का विषय क्यों बना हुआ है। आप ये फोटो देख रहे हो, ये फोटो है हरीश राणा का। इसका फोटो है हरीश राणा। कौन है ये, हरीश राणा। हरीश राणा कहाँ के रहने वाले थे, यूपी में गाजियाबाद के रहने वाले थे। पिता का नाम था इनका अशोक राणा। पिता का नाम क्या है इनके का, अशोक राणा। माता का नाम निर्मला राणा। माता का नाम है निर्मला राणा। बात है 2013 की। बात कब की आती है, 2013 की। 2013 में हरीश राणा राखी का त्यौहार मना के अपने ये क्या है, इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे। इसकी पढ़ाई कर रहे थे, इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे। 2013 में राखी का त्यौहार मना के अपने हॉस्टल आ जाते हैं।
हॉस्टल में आने के बाद इनका क्या होता है, ये चौथी मंजिल से जो अपना हॉस्टल है, हॉस्टल की चौथी मंजिल से गिर जाते हैं, और कोमा में चले जाते हैं। 2013 में हॉस्टल की चौथी मंजिल से गिर जाते हैं और कोमा में चले जाते हैं। इनके माता पिता ने खूब इलाज कराया, यहाँ तक कि उन्होंने अपने जो मकान थे, अपनी ज़मीन थी, सब बेच दी, लेकिन इलाज में कोई कमी नहीं छोड़ी। लेकिन कोई भी दवाइयों से कोई भी आराम नहीं मिला। बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखाया, बड़े से बड़े हॉस्पिटल में दिखाया, लेकिन हरीश राणा के कोई आराम नहीं मिला। इस चीज़ से परेशान होकर कौन सी चीज़ से परेशान होकर ये कहते हैं कि उनके माता पिता ने कहा कि अब हम बुज़ुर्ग हो चुके हैं, जब तक हम हमारे बच्चे की सेवा कर रहे हैं, लेकिन हमारे जाने के बाद बच्चे का क्या होगा, ये सोचकर उनके माता पिता खा जाते हैं हाई कोर्ट। 2024 में दिल्ली हाई कोर्ट जाते हैं और याचिका लगाते हैं किसकी, इच्छा मृत्यु की। लेकिन कोर्ट क्या कर देता है, याचिका को निरस्त कर देता है, खारिज कर देता है। बस 13 जनवरी 2024 को ये वापस सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और 15 जनवरी को फैसला आता है। 15 जनवरी को क्या आता है, फैसला आता है। लेकिन फैसले को क्या किया जाता है, सुरक्षित रख दिया जाता है। समझे। 2013 में हरीश राणा हॉस्टल से एक चौथी मंजिल से गिरने से वो कोमा में चले गए और लगभग 13 साल कोमा में रहे। 13 साल में कोई भी आराम नहीं मिलने पर उनके माता पिता 2024 में हाई कोर्ट में याचिका लगाते हैं और इच्छा मृत्यु की मांग करते हैं, लेकिन हाई कोर्ट इस चीज़ के लिए मना कर देता है। 13 जनवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाते हैं और 15 जनवरी 2026 को फैसला आता है, लेकिन कोर्ट फैसले को सुरक्षित रखता है। सुरक्षित रखता है। अब बात आती है 11 मार्च। बात आती है कब की, 11 मार्च 2026 10:30 बजे की, सुबह 10:30 बजे। जस्टिस कौन थे, जस्टिस पारदीवाला इनको इच्छा मृत्यु को क्या देते हैं, मंजूरी देते हैं। यूँ कहा जाता है फैसला लेने से पहले जस्टिस पारदीवाला इनकी माँ से मिले, पिता से मिले, एम्स हॉस्पिटल की जो बड़े बड़े डॉक्टर हैं उनसे मुलाकात करी, लेकिन डॉक्टरों ने मना करने के बाद कि इनका कोई इलाज नहीं किया जा सकता, कुछ भी इलाज नहीं हो सकता। माँ से मिले, माँ से कहा कि आपका तो अपना बेटा है, आप कैसे इच्छा मृत्यु की मांग कर सकते हो। माँ का जवाब था कि वही जवाब कि हम अब बुज़ुर्ग हो चुके हैं, इनके इलाज में हर तरह से हम फाइनेंशियली भी कमज़ोर हो चुके हैं। अब हमारे जाने के बाद कौन इनका ध्यान रखेगा। हर तरह के बात सुनने के बाद, हॉस्पिटल के बड़े बड़े डॉक्टर की बात सुनने के बाद 11 मार्च 2026 10:30 बजे जस्टिस पारदीवाला फैसला सुनाते हैं और इच्छा मृत्यु को मंजूरी देते हैं। अब फैसले के बाद ये शर्त थी कि हरीश को एम्स हॉस्पिटल है उसमें भर्ती कराया जाएगा। धीरे धीरे जो भी इसके जीवन रक्षक दवाइयाँ हैं, इंस्ट्रूमेंट है, जो भी उपकरण, उनको धीरे धीरे हटा दिया जाएगा। पूरे सम्मान के साथ इनको मृत्यु दी जाएगी। अभी कल या परसों इनको वापस एम्स में भर्ती करा दिया गया है और एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें इनकी माँ बोल रही थी कि सबको माफ़ी देते हुए अब तुम सो जाओ। तो जब वो लाइन सुनी तो उस माँ पर क्या बीती होगी जो अपने जीते जी अपने बेटे को विदाई दे रही थी, लेकिन उनकी भी मजबूरी थी
तो अब हम बात आते हैं पॉइंट पर। तो यहाँ से सवाल क्या क्या बन सकता है? सवाल बनने वाले, इच्छा मृत्यु क्या है? इच्छा मृत्यु क्या है? जब कोई व्यक्ति किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहा हो, ऐसी बीमारी जो लाइलाज हो, जिसका इलाज नहीं किया जा सकता, तो उसे या कोमा में हो, तो उसके परिवार वाले डॉक्टर और न्यायालय से उसकी मृत्यु की मांग करते हैं, वो इच्छा मृत्यु होती है। इच्छा मृत्यु के प्रकार, इच्छा मृत्यु 2 प्रकार की होती है, सक्रिय इच्छा मृत्यु और निष्क्रिय इच्छा मृत्यु। सक्रिय इच्छा मृत्यु क्या है? जब सीधी दवाई या इंजेक्शन देकर किसी व्यक्ति की मृत्यु की जाए, सीधी दवाई या इंजेक्शन देकर किसी व्यक्ति की मृत्यु की जाए, वो सक्रिय इच्छा मृत्यु है। ये भारत में पूरी तरह से बैन है और अधिकांश देशों में गैरकानूनी है। दूसरी है कौन सी? निष्क्रिय इच्छा मृत्यु। दूसरी कौन सी है? निष्क्रिय इच्छा मृत्यु। निष्क्रिय इच्छा मृत्यु क्या है? जब किसी व्यक्ति की जो भी जीवन रक्षक दवाइयाँ हैं, उपकरण हैं, उनको धीरे धीरे हटाकर उनको सम्मानपूर्वक मृत्यु दी जाए। जैसे वेंटिलेटर को हटा लिया, दवाइयाँ बंद कर दी, यानी कि उसकी सभी जीवन रक्षक दवाइयाँ, उपकरण को धीरे धीरे हटाकर उस व्यक्ति को नेचुरल यानी प्राकृतिक मृत्यु दी जाए, वो निष्क्रिय मृत्यु कहलाती है। अगला, विश्व में पहली बार इच्छा मृत्यु किसको दी गई? तो विश्व में पहली बार इच्छा मृत्यु नीदरलैंड में 2002 में दी गई। विश्व में पहली बार इच्छा मृत्यु नीदरलैंड में 2002 में दी गई। भारत में पहली बार कब इच्छा मृत्यु की चर्चा हुई? तो अरुणा शानबाग केस 1973, बम्बई हॉस्पिटल में नर्स वार्ड बॉय ने हमला किया, जिससे गर्दन की हड्डी टूट गई और कोमा में चली गई। 42 साल के बाद लगभग 2009 में पत्रकार पिंकी वीरानी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई। 2011 में फैसला आया और सुप्रीम कोर्ट ने सक्रिय इच्छा मृत्यु को गैरकानूनी बताया, लेकिन निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को कुछ शर्तों के साथ मंजूरी दी। हॉस्पिटल स्टाफ ने इच्छा मृत्यु देने के लिए इनकार कर दिया और 2015 में इनकी मृत्यु हो जाती है। वर्तमान चर्चा में क्यों है? वर्तमान चर्चा में हरीश राणा यूपी गाजियाबाद के रहने वाले हैं। पिता हैं अशोक राणा, माता है निर्मला राणा। 2013 में राखी के बाद इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे। हॉस्टल में आते हैं, 4थी मंजिल से गिर जाते हैं और कोमा में चले जाते हैं। सभी तरह का इलाज कराया, कोई भी आराम नहीं मिला, कोमा से बाहर नहीं आए। लगभग 13 साल कोमा में रहे। 13 साल कोमा में रहने के बाद 2024 में इनके माता पिता हाई कोर्ट गए और वहाँ इच्छा मृत्यु की याचिका लगाई। हाई कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया। फिर वह 13 जनवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, वहाँ पर याचिका लगाते हैं। 15 जनवरी को फैसला आया, तो फैसले को सुरक्षित रखा गया। 11 मार्च 2026 का दिन 10:30 बजे जस्टिस पारदीवाला ने इच्छा मृत्यु को मंजूरी दी और कहा कि हरीश राणा को एम्स हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाए और धीरे धीरे उसके दवाइयाँ, जो भी वो उपकरण है, उनको हटा लिया जाए और पूरे सम्मान के साथ उनको एक प्राकृतिक मृत्यु दी जाए। थैंक यू।